जय श्री राम। कल एक मित्र ने मुझे आग्रह किया कि भैया शिव तांडव स्तोत्र पर आप एक वीडियो बनाओ। मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि उसने कहा कि भैया आपका तो बड़ा भाव है और हम सुनना चाहते हैं, तांडव स्तोत्र पे आप बनाओ वीडियो। ठीक है, बनाते हैं। और फिर उसने कहा कि भैया थोड़ा सा ऐसी शैली में बनाना कि बड़ी ओजस्वी शैली, शौर्य वाली। उसको तो मैंने कहा कि ठीक है, पर मैं विचार कर रहा था कि अक्सर हम YouTube पर भी देखते हैं, अन्य अन्य जगह पे हम देखते हैं तांडव स्तोत्र की आजकल उपलब्ध होने लगी, परंतु जो भी इसको गा रहा है वो इसी शैली में गा रहा है। क्योंकि एक मानसिकता ऐसी बन गई कि रावण ने गाया है जी, बड़ा शौर्य वाला होगा, ओजस्वी शैली में ये गाते हैं, सुर भी ऊंचे ऐसे। तो मुझे लगा कि पहले तांडव स्तोत्र पर वीडियो बनाने से पहले 2 क्षण की ये प्रसंग मैं जरूर ले लूं। देखो, ये बात सही है कि रावण के विषय में जो कुछ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये अपना एक विषय अलग हो गया। लेकिन जब बात आती है भगवान महादेव की भक्ति की, तो रावण स्वयं में इतने अनन्य भक्त हुए हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि अनेक राक्षस प्रजाति के जो उस कालखंड के रहे हैं, सभी भगवान के भक्त रहे हैं, उन्होंने तप किया है, वरदान भी प्राप्त किया है, परंतु रावण उन सब में एक अलग चरित्र है। महाज्ञानी, वेदों का ज्ञाता, संस्कृत का विद्वान, प्रकांड पंडित है, और तप में तो कोई कमी नहीं है। परंतु बस रावण में एक ही कमी रही, जो मैं भी इस पे मनन करता हूं, कि रावण ने अपने अकाट्य बल से अत्यंत दुर्लभ संपत्ति, ऐश्वर्य को प्राप्त किया। भगवान ने उसे बहुत वरदान भी दिए, सिर्फ बाबा ने उसे भक्ति नहीं दी। भक्ति दी विभीषण को, विभीषण जी को भक्ति दी, रावण को नहीं दी। और यही कारण रहा कि जब राम जी और उनका युद्ध हुआ, तब भगवान भोलेनाथ ने उनको कोई मदद नहीं की, तटस्थ रह गए। क्योंकि भक्ति नहीं थी, तो जब भक्ति भाव नहीं जगा, सर्वस्व मिला, भक्ति नहीं मिली, तो नारायण से बैर किया। भक्ति विभीषण को मिली। अब आप ये देखें कि भगवान को 10 सिर रावण ने अपने काट करके चढ़ाए हैं। हम अपनी नखून उंगली का एक पौरवा नहीं चढ़ा सकते, बड़े बड़े विरले भक्त नहीं चढ़ा सकते। रावण ने 10 बार अपने शीश को भगवान को अर्पित किया है। अच्छा, भगवान ने भी, महादेव ने रावण को जो वर दिए हैं, आप ये समझें, रावण को जो इतने भी वर भगवान ने दिए, वो रावण को ना देकर उनके शीश को दिए हैं, 10 शीश को दिए। और देखो, मजबूर किया। आप ये देखें कि हनुमान जी महाराज जो परम वैरागी हैं, जब सीता माता की खोज के लिए लंका जाते हैं और ब्रह्मास्त्र के पास में बांधकर उन्हें रावण के दरबार में लाया जाता है, तो वो भी चकित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं ये देखकर रावण के ऐश्वर्य को। और तुलसीदास जी एक चौपाई भी लिखते हैं, कर जोरे सुर दिसीप बिनीता, ब्रिकटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप कपि मन शंका, जिमियहि गण महु गरुड़ शंका। यानी
देवता हाथ जोड़कर जोरे सुरदिसी बिनीता। देवता गण रावण के दरबार में हाथ जोड़कर, हाथ बांध कर खड़े हैं। कोई द्वारपाल है, कोई सफाई कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं। मैं उसका उल्लेख नहीं करता। तो इतना रावण का प्रताप है, और वो सभी रावण की केवल भ्रिकटी को देखते रहते हैं कि कब टेढ़ी हो रही है, कब नहीं हो रही है। इतने भयभीत रहते थे। तो अब हनुमान जी तो वैरागी थे, जैसे देखी प्रताप न कपि मन शंका। भगवान हनुमान जी के हृदय में उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जिमी अहि गण मरु महु गरुड़ असंका। अहि माने नाग, नागों के बीच में गरुड़ जी विराजित हो। अहि माने नाग, अहिराज नागराज, जटा मुकुट अहिराज संवारे। भगवान के विवाह में आता ना। और जो छोटे सर्प होते हैं उन्हें व्याल कहते हैं। कानन कुंडल पहने व्याला, छोटे सर्प को व्याल कहते हैं, और नाग को अहि शब्द से। तो ऐसा उसका प्रताप है। और मतलब देवता तो भयभीत रहते ही रहते हैं। अब क्या बताऊं आपको कि स्वयं भगवान महादेव भी उस कहीं ना कहीं भयभीत रहते हैं। तभी तो एक बार विनोद में, संत भी कहते हैं ऐसा, और विनोद में माता ने पूछा कि भगवान आप तो महाकाल हैं, कालों के काल, सर्व काल आपसे भयभीत रहते हैं, और मैंने देखा है कि रावण जब भी आपको पुकारता आप तुरंत पहुंच जाते हैं उसी क्षण। और मान लीजिए आपसे कोई अनुष्ठान कराना, समय दिया, आप समय पर पहुंचते हैं। तो महादेव कहते हैं कि देखो ये रावण थोड़ा सा विचित्र भक्त है मेरा। अन्य भक्तों के यहाँ देरी हो जाए तो सब्र करते हैं, बैठते हैं, मगर ये ऐसा विचित्र है कि यदि इसके यहाँ देरी हो जाए तो मुझे ये लगता है ये कैलाश ना आ जाए, क्योंकि जब जब ये कैलाश आते हैं तो उपद्रव ही होता है, और तो कुछ है नहीं। बोले एक बार आए तो मुझे ले जाने के लिए 10 शीश चढ़ा रहे हैं। अब कौन अपने घर में रक्त रंजित शीश को देखे। तो भगवान ने उसको कुछ दे दिया। अच्छा, 10 शीश को दिया। मैंने आपको बताया ना कि रावण को वर नहीं दिए हैं, रावण के 10 शीशों को वर दिए हैं। एक बार आए तो अच्छा, भक्त इतना दृढ़ है कि मुझे भगवान को लंका लेकर जाना है। उसकी ये ख्वाहिश थी कि भगवान मेरे साथ रहे, इसलिए तो पहले शीश चढ़ाकर ले जा रहा है। फिर भगवान का लेने आया तो उन्होंने शिवलिंग दिया, जो बैजनाथ धाम बनता है, वहाँ भी लीला भगवान ने करी। अब के आए तो कैलाश ही उठा लिया 20 भुजाओं से। अब जब कैलाश डोला है तो भगवान ने अपने अंगुष्ठ मात्र से उनको दबाया है। अब 10 देखो, विभीषण जी की शरणा भक्ति है, तभी तो जब तक विभीषण जी लंका में रहे भगवान राम ने रावण की मृत्यु का समय निर्धारित नहीं किया है। अच्छा, आप देखें, हम मानस में जब चरित्र चलता है तो क्या राम जी को नहीं पता था कि सीता माता को रावण उठा ले गया? शबरी जी ने भी बताया है, जटायु ने भी बताया है, और जब सुग्रीव जी से मिले हैं तो वहाँ पे जब माँ जानकी के आभूषण दिखाए हैं तब उन्होंने भी बताया कि रावण इस दिशा में लेकर गया है, तो उन्हें पता है वहाँ है। परंतु हनुमान जी को जब दूत बना के भेजा है तो केवल माँ जानकी की सुध लेने के लिए नहीं है, वो विभीषण जी को अपना विजिटिंग कार्ड देने की बात है कि नारायण ने अवतार ले लिया है, वो आ रहे हैं और आपको वहाँ से लंका से जाना है। देखो, तभी मानस में चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। विभीषण को त्यागते ही अभागा हुआ है। अब विभीषण जी ने उनकी मदद की, हनुमान जी की, कि भाई दूत को आप ना मारिए। रावण उससे क्रोधित है। अब रावण है तो रावण ने त्याग किया है, और उसके बाद एक चौपाई लिखी है,
अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जब विभीषण जी चले तभी सारा लंका कुल, राक्षस कुल आयुहीन हो गया उसी क्षण। और देखिए, जब विभीषण जी प्रभु राम की शरणागति में आ जाते हैं, तब राम जी भी क्या कह रहे हैं। रामानस में जब गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो संपत्ति शिव रावनहि, दीन दिए दस सोई संपदा विभीषणहि, सकुच दीन रघुनाथ। यानी जो संपदा शिव रावनहि, दीन दिए दस माथों को जो दिया है संपदा, वही सकल संपदा राम जी ने विभीषण को दी है, ट्रांसफर कर दी है, और वहां से उसकी मृत्यु का समय निर्धारित किया। अब जब रावण ने कैलाश को उठाया और भगवान ने उसको अपने अंगुष्ठ मात्र से दबाया है, तब रावण ने अनन्य भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए तांडव स्तुति का गायन किया है, कि क्योंकि हाथ उसके कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। तब शरणागति भाव से उसने तांडव स्तोत्र का गायन किया है, और उसी शरणागति भाव से, अनन्य भाव से हम भी तांडव स्तोत्र का गायन करें। इतनी अद्भुत स्तुति है, तो उस स्तुति को हम शौर्य में गा रहे हैं, इस तरह से गा रहे हैं। हमें ऐसे भाव से गाना चाहिए कि मन हृदय नृत्य करने को उठे, भाव जागृत। तो मैं कुछ अपनी इसी शैली में गाने का प्रयास करूँगा। आप सभी जानते हैं कि मैं गायक नहीं, तो इतना कंठ, इतने अच्छे स्वर नहीं है, परंतु जिस भाव में मैंने उनको वहाँ, जिस भाव में भी हम गा रहे हैं, उसी रूप में गाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाव को आप पकड़े, सुर ताल अपने आप भगवान भोलेनाथ पूर्ति करेंगे। श्री गणेश जी महाराज को याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, आदरणीय सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं, और प्रयास करते हैं गाने का।
मदान्ध सिन्दूरस्वर रघुत्तरीय मेघुरे मनोविनोदमद्भुतं विभक्तभूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रभूतशेषलेखशेखरा रसूलधूलिधोरिणी भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटधूतकाश्रिये चिराय जायका चकोरबन्धुश्रीधर ललाट चत्वरदल धनञ्जय स्फुलिङ्गमा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिङ्गनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तुलं करालभालभट्टिका धगधगधगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दने रुद्राग्रजेन्द्रपत्रिका प्रकल्पनेत्रशिल्पनि त्रिलोचने रतिर्ममानवीनमेघमण्डली निरुद्धदूरसुरा कुहूनिशीलिनी सेन्दुरकलानिधान बन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिगन्धकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दली संरक्षितं पुरक्षितं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं मदे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदं मञ्जरीरसप्रवाहमाधुरी विजुम्बरावधूतं सुरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं नमन्तकान्तकं जय त्वदभ्रमीभ्रम भ्रमभुजङ्गमश्वस विक्रम प्रवर्तित प्रचण्डताण्डवस्य दिशद्विचित्रतल्पयो भुजङ्गमौक्तिकश्रजो गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुविपक्षपरक्षयो करुणारविन्दचक्षुषु महेन्द्रियो समाप्तवर्तिकः सदा सदाशिवं भजाम्यहं दयालयं निर्झरि निकुञ्जकोटरे वसन्ति मुक्तदुर्मती सदा शिरस्तमञ्जलिं विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तिमोक्तं सुखं पठन् स्वरन् भुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरो शुभक्तिमाशु याति नाथागतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां साम्ब सदाशिवाय नमः साम्ब सदाशिवाय नमः शाम्ब सदाशिवाय नमः साम्ब सदाशिवाय
महादेव।